गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों, आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्रिया यानी कि वर्ब। तो वर्ब की क्रिया की परिभाषा लिखते हैं। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। इसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का पता चले उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अभी उदाहरण लिखेंगे हम लोग। जैसे शिक्षिका पढ़ाती है, रामू चाय बना रहा है, बच्चे फल खा रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चे देखिए, शिक्षिका पढ़ाती है, रामू चाय बना रहा है, बच्चे फल खा रहे हैं। तो क्रिया क्या है बच्चों? वाक्य के अंत में लगता है। ठीक है, क्रिया जो है वाक्य के अंत में होता है। जैसे कि पढ़ाती है, बना रहा है, खा रहा है, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया वाक्य के अंत में लगते हैं बच्चों। तो अभी हम लोग क्रिया को पहचानने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी होगा। तो उन बातों को अभी यहाँ लिखते हैं। क्रिया को पहचानने के लिए ध्यान देने वाली बातें। तो क्रिया को पहचानने के लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। तो पहला है, क्रिया जो है, क्रिया वाक्य के अंत में लगता है या लगती है। क्रिया जो है वाक्य के अंत में लगता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है, क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता है। कोई वाक्य नहीं बन सकता है। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता है। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता है। तो बच्चों, क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता है। तीसरा है, क्रिया के द्वारा ही कर्ता का पता चलता है। तीसरा है क्रिया के द्वारा ही कर्ता का पता चलता है। कर्ता के बारे में पता चलता है। कर्ता के बारे में पता चलता है। तो ये तीन बातें हैं जिसको हम लोग ध्यान देना है क्रिया को पहचानने के लिए। ठीक है बच्चों, पहला है क्रिया वाक्य के अंत में लगता है। दूसरा है क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता है। तीसरा है क्रिया के द्वारा ही कर्ता के बारे में पता चलता है।
जैसे बच्चे फल खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं बच्चे? फल खा रहे हैं। बालक पढ़ रहा है तो बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये सब हम लोग को पता चलता है। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिया के दो प्रकार होते हैं। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। तो अर्थ के आधार पर, अर्थ या कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। दो भेद होते हैं बच्चों। अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया। पहला है अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, अकर्मक यानी कि जिसमें का कोई कर्म न हो। ठीक है बच्चों, अकर्मक शब्द का अर्थ है जिसमें कोई कर्म न हो, उसे हम लोग अकर्मक कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब परिभाषा लिखते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ है जिसका कोई कर्म न हो, यानी कि बिना कर्म का। अतः जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसका कोई कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अकर्मक क्रिया के उदाहरण के बारे में जानेंगे। जैसे बालक सोता है। जैसे बालक सोता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है रमा पढ़ती है। तो बच्चों अभी कैसे जानेंगे कि इसमें कर्म की अपेक्षा नहीं, कर्म नहीं है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए हम लोग को इस वाक्य के आगे क्या लगाकर प्रश्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला होगा क्या लगाकर प्रश्न करेंगे। जैसे प्रश्न होगा बालक, प्रश्न होगा कर्मक क्रिया को पहचानने का नियम, बालक क्या सोता है। बालक क्या सोता है। दूसरा है रमा क्या पढ़ती है। तो बच्चों इसका तो कोई उत्तर है ही नहीं, यानी कर्म का कुछ कर्म है ही नहीं इसमें। तो बालक क्या सोता है, रमा क्या पढ़ती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। ठीक है बच्चों, यानी कर्म नहीं है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। जिसमें कर्म ना हो, कर्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वो होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, और इसका जब हम लोग क्वेश्चनिंग करेंगे यानी प्रश्न करेंगे तो इसका कोई जवाब ही नहीं होगा। ठीक है, यानी कर्म है ही नहीं तो जवाब कहाँ से होगा, इसलिए हो गया अकर्मक क्रिया। तो दूसरा इसके भेद है सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे।
दूसरा भाग है सकर्मक क्रिया। दूसरा भाग है सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ, जिसमें कर्म की अपेक्षा की जा सकती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि कर्म के साथ उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अभी हम लोग जानेंगे, उदाहरण के साथ इसको पहचानने के बारे में जानेंगे हम लोग। जैसे राधा पुस्तक पढ़ रही है। बालक फल खा रहा है। तो बच्चों यहाँ देखिए, तो अभी हम लोग सकर्मक क्रिया को ठीक उसी प्रकार से पहचानेंगे जैसे हम लोगों ने अकर्मक क्रिया को पहचाना है। उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि कर्म के आगे हम लोग को क्या लगाना है, ठीक है, क्या लगा के इसको प्रश्न बनाना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न क्या होगा, यहाँ देखिए प्रश्न है कि राधा, कर्म क्या करेगा, राधा क्या पढ़ रही है, राधा क्या पढ़ रही है। क्वेश्चन ये है, तो उत्तर क्या होगा बच्चों, पुस्तक। ठीक है बच्चों, तो ये पुस्तक पढ़ रही है। दूसरा क्या है, प्रश्न क्या है, बालक क्या खा रहा है। तो उत्तर होगा फल, है कि नहीं बच्चों। तो ये कर्म के साथ है, तो इसका उत्तर निकल रहा है क्या खा रहा है, और अकर्मक तो पता चल रहा है कि फल खा रहा है या क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्रिया का वाक्य के साथ पता चल रहा है कर्म का संबंध। ठीक है बच्चों, तो पहला था अकर्मक, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि बालक सोता है तो क्या सोता है वो, तो कर्म का पता नहीं चल रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो गया। और सकर्मक, जिसमें कर्म का प्रभाव हो, वो हो गया सकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने क्रिया की परिभाषा जाना। क्रिया का आसान सा परिभाषा, जिससे किसी काम का करने या होने का पता चले, उसे हम लोग क्रिया कहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जिससे किसी काम का करने या होने का पता चले, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे चल रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, तो ये सब क्या है, इत्यादि जो है, ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होता है, अंत में अंडरलाइन होता है। आगे की कक्षाओं में क्लास 9वीं 10वीं में जो पदबंध के बारे में आता है, तो उसमें इन सबको पहचानने के लिए वाक्य दिए जाते हैं, जिनमें आपको पहचानना पड़ता है क्रिया पदबंध कौन सा है, विशेषण पदबंध कौन सा है, संज्ञा पदबंध कौन सा है, सर्वनाम पदबंध कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो मैंने जैसे डेफिनेशन पहले से मैं पढ़ाते आ रही हूँ, उदाहरण परिभाषा सब बताते आ रही, ये सब आपको 9वीं 10वीं ये में सब सीबीएसई बोर्ड में आपको सब पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग जान गए कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, और क्रिया को पहचानने का आसान तरीका कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, जिसका समाधान आप कीजिएगा। ठीक है बच्चों,
वाक्यों, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचे, नीचे रेखा खींचिए या रेखांकित कीजिए। ठीक है बच्चों, दोनों एक ही होगा। जैसे प्रश्न दे रही हूं, राधा नाचेगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोगों का क्रिया कौन सा होगा? नाचेगी। ठीक है, मैंने एक बता दिया, अभी आप और कीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है, मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है। तीसरा है, बच्चे फल खा रहे हैं। फल खा रहे हैं। चौथा है, राजा आज प्रजा को पुरस्कार राजा आज प्रजा को पुरस्कार दे रहे हैं। गायिका, अंतिम है गायिका गीत गा रही है। तो बच्चों, इन सारे वाक्यों में आप क्रिया का चयन कीजिएगा, क्रिया कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो आशा है बच्चों मैंने बहुत ही सहज तरीके से आपको क्रिया के बारे में बताया, इसकी परिभाषा और कैसे आसान ट्रिक से आप क्रिया की पहचान कर सकेंगे, कौन सा आकर्मक क्रिया है, कौन सा सकर्मक क्रिया है। तो आपको समझ में आई होगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। तो बच्चों, आप अच्छे से पढ़ें और दूसरे बच्चों को भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी को शेयर करें, ताकि वे भी इस आसान से पढ़ाई गई व्याकरण को समझ सके और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर सके।